आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई चार्ज है, ये चार्ज है, इसके चारों ओर का कोई फील्ड है ये, जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज रख दें तो यहाँ जो चार्ज रखा है इस चार्ज के कारण ये इधर उधर कहीं भी रखा हुआ चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो जितने एरिया में अनदर चार्ज पहले वाले चार्ज के फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उतने एरिया को, उतने स्पेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखा हुआ भी है सीधा सीधा सही कि अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यहाँ क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज से मतलब होता है एक ऐसा चार्ज जो किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स ना लगाए लेकिन खुद दूसरे चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करे। अगर इसकी वैल्यू 1 हो, मतलब ये यूनिट चार्ज हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जितना फोर्स लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो सीधी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। क्यू नोट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम फोर्स की डायरेक्शन होती है। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। न्यूटन की डायमेंशन रखें, कूलम की डायमेंशन रखें तो ये आ जाएगी mL/T-3 A-1। ऐसी अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ दूसरे यूनिट्स पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक यूनिट हम पढ़ चुके हैं कूलम, जो अभी हमने पढ़ी है यूनिट न्यूटन पर कूलम। ऐसी एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर। आगे पढ़ेंगे हम जब पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कैसे आई है यूनिट। एक और यूनिट होती है जूल पर कूलम मीटर। तो ये 3 यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछता है इनमें से। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है नोट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फार अवे होगी फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से दूर की ओर होगी। जैसा डायग्राम में दिखा है कि प्लस क्यू चार्ज है तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई हुई है बाहर की ओर। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी टुवर्ड्स द चार्ज की तरफ, जैसा कि डायग्राम में दिख भी रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से चार्ज पर लगने वाला फॉर्मूला कितना आ गया? एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। तो अगर कोई भी चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू चार्ज है तो क्यू ई, क्यू नॉट चार्ज है तो क्यू नॉट ई। डायरेक्शन
चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि चार्ज की नेचर क्या होगी तो डायरेक्शन क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, डायग्राम से भी समझा रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखा रखी है ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ही अगर चार्ज है नेगेटिव, चार्ज है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसमें कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इस पर लगने वाला फोर्स होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं। अगर हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है किसी पॉइंट पर ये निकालें। ये कोई पॉइंट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण अभी बताया, प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फार अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो जाएगी, डायग्राम में दिख भी रहा है। तो क्या करें हम, ये जो पॉइंट पी है इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लिया। तो टेस्ट चार्ज अगर रखा है यहाँ, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, कूलम्ब्स लॉ लगा दो। तो क्यू चार्ज के कारण क्यू नोट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है निकाला हुआ है, ये कितना है, कूलम्ब्स लॉ होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो डायरेक्शन हो जाएगी F वेक्टर की आर कैप। फोर्स निकाल लिया। जब फोर्स निकल गया तो ऐसे ही हम डायरेक्शन निकालेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, E = F/Q0। F हम निकाल चुके, E निकालने के लिए F0 में Q0 से डिवाइड करेंगे तो जो F0 में Q0 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वेक्टर फॉर्म है तो आर कैप, और अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ई के ऊपर से वेक्टर रख दें, इधर भी मैग्नीट्यूड ले लें उधर भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर कैप की वैल्यू 1 होती है। तो फॉर्मूला आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले हमने प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो सबसे पहले हमने पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लिया, उस पर फोर्स निकाल दिया। फोर्स के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, फोर्स की वैल्यू रख दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सीधा हमें डेरिवेशन मिल गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमने कोई चार्ज छोड़ दिया फ्री, बिल्कुल जो कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जिस लाइन पर वो चलेगा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्री चार्ज है वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जनरल में हम ऐसे भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे कर्व को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉ इन ए सच अ वे
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा खींचा गया कर्व जिसके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए टेंजेंट। तो अगर ऐसा हम ड्रॉ करते हैं कोई भी कर्व, तो उस कर्व को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उससे स्टार्ट होती हैं फील्ड लाइंस। जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होंगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो प्लस के लिए हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस यहाँ पर आकर एंड हो जाएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी और यहाँ पर आकर एंड हो जाएंगी। यानी कि प्लस क्यू से स्टार्ट होती हैं, माइनस क्यू पर एंड होती हैं। सिंगल चार्ज है तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी या इन्फिनिटी तक जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी तक जाएंगी स्टार्ट होकर, और नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक आएंगी और वहाँ आकर ख़त्म हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। सेकेंड पॉइंट है, in a region electric field lines can be taken to be a continuous curve without any breaks। कोई चार्ज है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई चार्ज और नहीं है इसके आसपास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होकर सीधे इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी कि बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगी, टूटेगी कहीं नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस एक लाइन होगी। थर्ड पॉइंट है, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को, एक फील्ड लाइंस मान लो ये है और दूसरी फील्ड लाइंस ये है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो दो कर्व हैं चूंकि, तो दो कर्व पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट ड्रॉ करती है, डेफिनेशन में हमें पढ़ा, टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूनिक नहीं रही। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है एक पॉइंट पर, लेकिन यहाँ ऐसा अगर ये कट करा इन्होंने एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पर दो टेंजेंट हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई, तो मतलब दो डायरेक्शन हो गई जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, तो याद भी होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप का मतलब है जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहीं आकर एंड कभी नहीं होती। स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और ख़त्म होंगी नेगेटिव पर, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तक कभी नहीं आएंगी। तो कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ पर कभी भी एंड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 6 नंबर पॉइंट है, जो डेफिनेशन में बता भी चुका हूँ कि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, तो वो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। 6 नंबर पॉइंट है, किसी भी प्रकार की सरफेस हो, जैसे कि डायग्राम में दिखाई भी है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमेशा फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं। यानी फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होती हैं या एंड होती हैं, नेगेटिव सरफेस है तो एंड होंगी और पॉजिटिव सरफेस है तो स्टार्ट होंगी, लेकिन होंगी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे सरफेस कैसे भी। देखो यहाँ स्फेयर है तो इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ लाइन है तो ये भी देखो सारी लाइनें परपेंडिकुलर हैं। यहाँ देखो ये इस तरह की शेप है तो ये परपेंडिकुलर निकली हुई है, ये भी परपेंडिकुलर है सब। ऐसी 7 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिट इनसाइड अ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है तो चार्ज, पीछे हमने पढ़ा है, तो चार्ज सारा का सारा सरफेस पर होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इसका मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इनसाइड अ स्फीयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर। 8 नंबर है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। मतलब किसी पार्टिकल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ज़्यादा होगा
तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, कम चार्ज होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। 9 नंबर है, डायग्राम में दिया हुआ है कि इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर और पैरेलल स्ट्रेट लाइन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बराबर डिस्टेंस पर हैं और पैरेलल हैं सीधी रेखाओं के रूप में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पर ले लो फिर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा। 11 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट देखेंगे पहले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा, और अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर जा रही हैं तो वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम होगी। किसी चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उनके नंबर होता है Q/ε0, यानी कि कितनी लाइनें निकलती हैं, कितनी लाइनें एंड होती हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी, तो Q चार्ज है तो हम कितनी लाइनें निकलेंगी ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, n = Q/ε0। बाकी ये डायग्राम दिए हैं कि अगर पॉजिटिव इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नेगेटिव चार्ज है तो कैसी होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैसी होंगी, और दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कैसी होगी, ये दिखाया गया है। इसे आते हैं ये डायग्राम बनाने के लिए, इसलिए पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।